तो आज हम चर्चा करने वाले हैं साधना शुरू करने से पूर्व के नियम। आप कोई भी साधना शुरू करने वाले हो, चाहे वो राजसिक हो, सात्विक हो, तामसिक हो, किसी भी प्रकार की साधना हो, किसी भी शक्ति की साधना हो या मंत्र साधना हो या तंत्र साधना हो, जिस भी उद्देश्य से की जा रही है साधना, वो सब अपनी जगह है। पर किसी भी साधना शुरू करने से पहले आपको एक साधक बनना बहुत आवश्यक है। जब तक आप स्वयं से साधक नहीं बनेंगे, आप किसी भी साधना को नहीं साध पाएंगे। साधक मतलब जिसको जो साधे, है ना। सबसे पहले क्या है, आपको साधना शुरू करने से पहले कुछ नियम है, कुछ अपने आप में परिवर्तन है जो आपको साधना है। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार का जीवन आप जी रहे हो वो पूरी तरीके से भौतिक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपने कोई साधना शुरू नहीं की है, अभी आप बस शुरू करने की सोच रहे हैं। अब आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस क्षेत्र को आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या इस क्षेत्र की सच्चाई है। तो अब आप अपने जीवन में जो अभी तक आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी परिवर्तन लाना होगा। तो साधना शुरू करने से पूर्व के नियम में हम ये चर्चा करेंगे कि किसी भी साधना को शुरू करने से पहले हमें किन-किन चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए, किन-किन चीज़ों की हमें शुरुआत से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि जब हम अपनी साधना शुरू करें तो हमें असफलता का मुँह ना देखना पड़े। तो मैं एक-एक करके क्रमांक अनुसार मैं एक-एक करके वो सारे के सारे नियम आप लोगों के साथ अभी चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो आपका नियम है, वो है आपका ध्यान। सबसे पहला आता है आपका ध्यान। अभी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं जा रहा हूँ, अभी साधना के हिसाब से आप बहुत आसान शब्दों में समझिए कि ध्यान का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी बैठने के अभ्यास से। ध्यान के ऊपर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी पोस्ट हम लोगों ने डाल रखी हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए, किस हिसाब से हमें ध्यान की प्रैक्टिस करनी चाहिए और कैसे-कैसे आपको ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए। तो वो सब देखने के लिए आप अन्य वीडियोस और अन्य पोस्ट को आप देख सकते हैं कि ध्यान का आपको अभ्यास कैसे करना है। ध्यान की मैं महिमा के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि ध्यान से क्या होगा, क्या होता है। वो तो एक बिल्कुल ही अलग विषय है जो क्रिया योग का विषय है, ध्यान क्रिया योग। जिसमें आपको पता है कि ध्यान के माध्यम से असीमित शक्तियाँ व्यक्ति प्राप्त करता है और धीरे-धीरे अपने मोक्ष की तरफ अग्रसर होते रहता है। पर हम उतना अभी ध्यान में नहीं जा रहे हैं। ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, आप अगर ये मानिए, आप कुछ भी नहीं होता है अगर, ध्यान से अगर कुछ भी नहीं होता है, तब भी कम से कम आपका बैठने का तो अभ्यास हो ही रहा है। आप चाहे ये चीज़ अभी आप कोशिश कर लीजिएगा, जो व्यक्ति आज के टाइम में चाहे कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हो या शहर की ज़िंदगी जी रहे हो या कहीं की भी आप ज़िंदगी जी रहे हो, आपके बैठने का अभ्यास अब छूट चुका है। आप अगर बैठते हैं तो कॉर्पोरेट लाइफ में आप चेयर में पूरा सहारा लेके बैठते हैं, वरना आप नहीं बैठ रहे हैं। जब भी आपको खाली टाइम मिल रहा है आप लेटे रहते हैं, या तो आप ऑफिस में बैठे हुए हैं या फिर आप लेटे हुए हैं। जिस तरीके से आपको बैठना चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बैठने का अभ्यास अर्थात स्थिरता। स्थिरता के साथ आपको जो बैठना चाहिए वो चीज़ आप भूल चुके हैं। अगर आपको अभी बोला जाए कि 15 मिनट आपको बिल्कुल एक पत्थर और मूर्ति की भांति स्थिर होकर बैठना है, तो आप नहीं बैठ पाएंगे। आप सांस लेते रहिए, सब कुछ करते रहिए, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आपकी पुतलियां स्थिर होनी चाहिए, आपका शरीर स्थिर होना चाहिए, एक उंगली एक सेकंड के लिए भी नहीं हिलनी चाहिए। आप नहीं बैठ पाएंगे। यही समस्या है कि हम अपने स्थिरता का अभ्यास भूल चुके हैं, हमें स्थिर बैठना नहीं आता। कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें बैठे रहना है, लेकिन आप जब ध्यान का अभ्यास करने बैठते हैं जिसमें आपको स्थिर होकर बैठने के लिए कहा जाता है, तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है। तो उस टाइम पर कुछ नहीं करना आपके जीवन का सबसे बड़ा करने का काम बन जाता है, आपसे वो काम ही नहीं हो पाता है। तो आप ये खुद ही सोच लीजिए किस प्रकार का ये मजाक का, हंसी का विषय है कि जब हम आराम चाहते हैं, हम स्थिरता से बैठना चाहते हैं, तो जब हम स्थिरता से बैठने लगते हैं तो हमारा शरीर बोलता है नहीं हिलना है, कुछ हमें करना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान का अभ्यास शुरू करना है। ध्यान में अगर आपकी कोई ऐसी प्रगति नहीं हो रही है, आपको अलौकिक प्रगति के बारे में नहीं सोचना है कि मेरे साथ ये होगा या मुझे वैसा होगा। अगर आप ये सब सोच के बैठेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं सोचना है। ध्यान का मतलब है कि आपको ध्यान के प्रथम चरण का अभ्यास करना है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्थिरता का अभ्यास करना है और कुछ भी नहीं। तो इससे धीरे-धीरे होगा क्या कि आपको बैठने की आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। आप जो भी आप साधना शुरू करेंगे, उसमें कम से कम भी मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए समय कुछ नहीं से कुछ नहीं तो 1 घंटा तो मैं मान के चल ही रहा हूँ। मान लीजिए 1 से डेढ़ घंटा या 2 घंटा, ये औसतन समय लगता है किसी भी साधना के मंत्र जप के लिए। 1 से 2 घंटा मान के चलते हैं। आप
ऑब्वियसली ये आपका निर्भर करता है कि आपकी जप करने की स्पीड कितनी है, जो मंत्र आप ले रहे हो मंत्र कितना छोटा है या बड़ा है, या आपको कितनी मालाएं करनी है, इन सब चीज़ों पे भी ये समय निर्भर करता है। कभी आपके 20 मिनट में भी साधना खत्म हो सकती है, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो 4 घंटे में भी खत्म नहीं होते, पर फिर भी औसतन मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 से 2 घंटा तो आपको बैठना पड़ेगा। तो जब 15 मिनट के बैठने के अभ्यास में आपकी पीठ दर्द करने लगती है, आपका पाँव दर्द करने लगता है, जब ये सारी समस्याएं आपको होने लगती हैं, तो इतने समय में आप बिना किसी समस्या के कैसे बैठ पाएंगे? और अगर आप बैठ ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, अपना दर्द आप वो करते रहेंगे, उससे ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। तो कुछ नहीं से कुछ नहीं, तो आप बैठने का स्थिर होकर के अपने आसन में एक ऊनी आसन पे, आप अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको ले लीजिए। आप ऊनी आसन पे अच्छे तरीके से थोड़ा लंबे समय तक आप स्थिर बैठने का अभ्यास कीजिए। ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान में करनी है। दूसरी चीज़ जो है आपके पास, इसी ध्यान में मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ, जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत आपके पास ध्यान, आप थोड़ा सा आप स्थिर बैठने लग गए हैं, तो साधना शुरू करने से पहले अच्छी बात है जो आपके शरीर में ऊर्जा है, उसको थोड़ा सा अ, आप उसको थोड़ा सा एक मोशन जिसे कहते हैं आप वो दे सकते हैं। तो उसके लिए एक मंत्र है आपका, उस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम हूम फट। ये बहुत छोटा सा बट बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ओम हूम फट। ओम हूम फट। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का आप संस्कारित रुद्राक्ष की माला में, आप अगर बिना संस्कारित लेंगे तो कुछ खास फायदा इससे होगा नहीं। ज़रूरी है कि इसको इसकी संस्कारित रुद्राक्ष की माला आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास ही होनी चाहिए। तो इस माला से आप जाप कर सकते हैं। आप रोज कुछ नहीं से कुछ नहीं तो 51 माला का आप जाप करना आप शुरू कीजिए। 51 माला सुनने में बहुत लग रही है, पर आप अगर आप मंत्र देखो तो ओम फट बहुत छोटा मंत्र है। इसकी 51 माला 50 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए, और कुछ टाइम बाद ये 50 मिनट भी बहुत ज़्यादा आपके हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर आप अगर 2 समय सुबह और शाम इस ध्यान में आप बैठने का अगर अभ्यास कर रहे हैं, तो आप सुबह का, मैं मानता हूँ कि सुबह मान लीजिए आप काम करते हैं या आप कॉलेज जाते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो उस समय सुबह आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, तो सुबह उठ कर के आप बैठिए, आप ध्यान का अभ्यास कीजिए, अपनी स्थिरता का अभ्यास कीजिए। रात को जब आप वापस आ जाएँ, शाम को जब आप वापस आ जाएँ, तो रात के ध्यान से पहले आप इस क्रिया को जोड़ सकते हैं। ये आप तब जोड़ें जब आपके पास 10, 12, 15 मिनट कम से कम अब आप स्थिर बैठने लग गए हैं ध्यान में। तो ध्यान में बैठने से पहले ओम फट के 51 माला जाप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप ध्यान में बैठने का आप अभ्यास कीजिए। धीरे-धीरे आप देखेंगे आपके ध्यान में भी प्रगति होने लगी है, और यही चीज़ जो है आपकी साधना में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बाद में लाभकर आपको साबित होगी। तो इसके लिए लेकिन माला आपकी रुद्राक्ष की होनी चाहिए, वो भी संस्कारित। इस मंत्र के लिए संस्कार थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। तो अगर आपके पास वो माला है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है माला तो वो आप ट्रस्ट के माध्यम से आप अपने आप में आप ले सकते हैं। ठीक है? ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ठीक है, धीरे-धीरे आपने स्थिरता, अब आप बैठने लग गए हैं। आपका शरीर तैयार होने लग गया है। जो शरीर अभी तक बेड पे लेटा रहता था या कॉर्पोरेट चेयर्स में बैठा रहता था या कॉलेज के बेंचेस में बैठा रहता था, अब उस शरीर को पता लगने लग गया है कि हाँ, मुझे किसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। कि अब मुझे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा मुझे अब बैठाया जा रहा है, मुझे स्थिर बैठाया जा रहा है। मतलब अब मुझे किसी और चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। तो धीरे-धीरे जो शरीर है वो इस चीज़ का आदी होने लगेगा। शुरुआत के 10-15 मिनट में बहुत समस्या आती है बैठने में, लेकिन जैसे ये समय 30 मिनट तक पहुँचेगा, फिर आप देखोगे 30 से 45 मिनट पहुँचने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको धीरे-धीरे स्थिर बैठने में आनंद आने लगेगा। उसके बाद जो तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ब्रह्मचर्य। इंग्लिश में से बोलते हैं सेलिबसी। ब्रह्मचर्य मेंटेन करना, सेलिबसी मेंटेन करना जिसे कहते हैं, इसका पालन करना। ब्रह्मचर्य पालन करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही आप आजीवन ब्रह्मचारी बन जाइए, आपको कभी संभोग नहीं करना है, आपको कभी वीर्यपात नहीं करना है। इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। हो सकता है आप में से कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हों जिनके अपने पार्टनर्स हों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग शादीशुदा होंगे, तो आपका अपने परिवार के प्रति, अपनी धर्मपत्नी के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो वो सब कर्तव्य से आपको चूकने को कोई नहीं बोल रहा है। ब्रह्मचर्य का अर्थात क्या है यहाँ पर?
आपको अपना वीर्य संरक्षण करना है, पर एक तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए, मैं इसको अलग-अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर आप अभी बैचलर्स हैं, अभी आप बैचलर हैं, मतलब अभी आप कुँवारे हैं, लेट्स से अभी आप कुँवारे हैं एंड आपका कोई भी पार्टनर नहीं है, आपका कोई पार्टनर नहीं है, और जिस तरीके से आप ब्रह्मचर्य अपना खंडित करते हैं, वो है मास्टरबेशन, हस्तमैथुन जिसे कहते हैं। आप संभोग नहीं कर रहे हैं, आप हस्तमैथुन कर रहे हैं। अगर आप हस्तमैथुन 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में एक बार कर रहे हैं तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको इसकी गलत आदत पड़ चुकी है कि आप हर दिन कर रहे हैं या हर दूसरे दिन कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को आप थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल में लाइए। मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसी आदत है जिसको छोड़ने में बहुत समस्या होती है लोगों को, और एकदम से नहीं छोड़ा जाता है। तो इस चीज़ में आप क्या करें, धीरे-धीरे करके आप अभ्यास करना स्टार्ट करें। जैसे अगर आप हर दिन करते हैं, अगर सपोज़ आपको ये आदत पड़ चुकी है कि आप हर दिन करते हैं, तो 5 दिन, आप 5 दिन से शुरुआत कर सकते हैं। आप 5-5 दिन में आप कंट्रोल करना सीखिए कम से कम। उसके बाद फिर आप 7 दिन में आइए। अगर आप 7 दिन तक भी कंट्रोल कर ले रहे हैं तो भी ठीक है। मतलब तो भी अब आपको धीरे-धीरे आदत पड़ चुकी है, तो भी ठीक है। आप ये देखेंगे कि अगर आप 7 दिन कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर अपने आप आपका मन करेगा कि आज मैं 10 दिन कर इस बार मैं 10 दिन कंट्रोल करके देखता हूँ। फिर ये आपका धीरे-धीरे 10 दिन हो जाएगा। अगर 10 दिन भी आप कंट्रोल करके चल रहे हैं, अभी आप कोई साधना नहीं कर रहे हैं, अभी आप साधना नहीं कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ बैठने का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो अभी अगर आप 10-10 दिन का भी अगर आप गैप लेके चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी है। और यही 10 के अगर आप 15 दिन कर सकें तो बहुत बढ़िया। अगर यही 10 के 15 दिन आपने कर दिए तो बहुत ही उत्तम बात है कि 15-15 दिन का ब्रह्मचर्य आप रखना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो रोज़ कर रहा है, उसके लिए यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और मैं आपको हस्तमैथुन की एक बात बताऊँ, आपको इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बनाना है अपने दिमाग में कि अरे मुझे तो एक बहुत बड़ा टास्क दे दिया गया है, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं होता। आज से पहले आपने साधना करने की भी नहीं सोची थी। अब अगर आपने सोची है, अपने अंदर आप ये दृढ़ निश्चय किया है, तो आप ये भी कर लेंगे। लेकिन अपने दिमाग में इस चीज़ को कोई बहुत बड़ी चीज़ ना बनाएँ कि मुझे पालन करना है, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्योंकि जब तक आप इसको अपने दिमाग में बहुत बड़ी चीज़ बना देंगे ना, तो आपको ये एक ऐसा कार्य लगने लगेगा जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और आदमी क्या है, मेहनत से पीछे भागता है। तो इसको कोई बड़ी चीज़ नहीं बनाएँ। आप क्या करें, आज मुझे नहीं करना है, आज नहीं करना, काम खत्म, कल की कल देख लेंगे। आप इस सोच के साथ आगे चलें, आज नहीं करना है। ऐसे ही आज-आज करते-करते आप 5, 7, 10 दिन आप आराम से पहुँच सकते हैं। अगर पहले दिन आप ये सोचेंगे मुझे 10 दिन नहीं करना है, मुझे 10 दिन नहीं करना है, तो 10 दिन आपको इतनी दूर लगेंगे ना, वो पहले दिन ही आपको 10 दिन से 11वाँ दिन लगने लगेगा। आपको लगेगा बहुत कंट्रोल कर लिया। तो इस चीज़ को कभी कोई बहुत बड़ा हौवा ना बनाएँ आप अपने दिमाग में, और धीरे-धीरे आप प्रोग्रेस आप करते रहें। दूसरा, मान लीजिए आप हैं तो बैचलर बट आपके पार्टनर हैं, और मैं मान रहा हूँ पार्टनर मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ शादीशुदा लोगों से, क्योंकि मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आप रोज़ नहीं मिलते हैं, और रोज़ आपके पास इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं कि जहाँ पर आपको संभोग इत्यादि करने का आपको मौका मिल रहा हो या आपको ये सारी चीज़ें हो रही हों। तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप हफ्ते में एक बार कर रहे हैं, तो हफ्ते में एक बार ठीक है, धीरे धीरे इसको भी फिर आप 10 दिन में लाइए, है ना, 7 से 10 दिन, इतना तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इतना इतना आपको करना होगा, और ऐसे करते करते 15 दिन तक आप अगर लाएंगे, मैं मानता हूँ इस चीज़ में आपका जो भी पार्टनर है उसको भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ अब आपको करनी है कि किस तरीके से आपको अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ मेंटेन करनी है, कैसे समझाना है, कैसे आपको आपस में समझ रखनी है। तीसरा, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग मैरिड हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनको हमेशा अपने पार्टनर के साथ ही रहना है, उनको रात को सोना भी अपने पार्टनर के साथ ही है। तो यहाँ पर एक समझ एक बहुत ज़रूरी होती है, और खुद पे कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है, बिकॉज़ आपके साथ आपका पार्टनर आपके बगल में ही है। तो उस जगह पर आपको क्या करना है कि धीरे-धीरे आपको, अगर आप मान लीजिए हर दूसरे तीसरे दिन करते हैं, तो फिर से आपको सबसे पहले तो 7 दिन, आपको इस चीज़ में सबसे पहले 7 दिन तक आपको करना है। कि 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन के गैप में आप करते रहिए। इतना आप 7 दिन से आप अभ्यास शुरू करेंगे, तो फिर उसके बाद अपने आप 10 दिन तक पहुँच जाएँगे, और बिना किसी साधना के 7 से 10 दिन शादीशुदा होने के बावजूद अगर आप ब्रह्मचर्य मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक है। अभी के लिए बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बाद में अगर बढ़ाना पड़े या अन्य कुछ क्रियाएँ इसमें जोड़नी पड़े तो वो बात की बात है। बट अभी के हिसाब से 7 से 10 दिन अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्रह्मचर्य में क्या है
कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से आपके वीर्य का संरक्षण होता है और वीर्य संरक्षण से ही आपके जो शरीर है वो आपकी ऊर्जा का स्रोत है। वीर जितना ज़्यादा वीर आप खुद ही देख लीजिए, जब आप संभोग करते हैं या आप हस्तमैथुन करते हैं तो जिस समय आपको वीर्यपात होता है उसके बाद आपका शरीर कितना ढीला पड़ जाता है। ऐसा लगता है आपके शरीर से कि हाँ, वो कुछ क्षणिक आनंद तो था, जो 4-5 सेकंड का जो आपको सुख मिला वो एक आनंद तो था, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि जब वो वीर्यपात आपका हो चुका है तो उस समय में आपका शरीर कितना ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है, या ऐसा कुछ लगता है कि ये बहुत बड़ी मेरे शरीर से जो ऊर्जा है वो किसी ने बाहर निकाल ली है। तो आप अगर खुद से समझ सकते हैं कि अगर वीर्य जो है वो आपके शरीर में इतनी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो उसको बिना मतलब के बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। तो उसको अब हमें संरक्षण करना सीखना चाहिए। और आज तक नहीं हुआ है, आज तक आपने बहुत अभ्यास किया, हमेशा फेल हुए हैं। इस बार अभ्यास कीजिए, आप फेल नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। आप अपना अभ्यास करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे अब क्या है, ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लिया है आपने, ठीक है जी। तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक मैं ये मानता हूँ, मान लीजिए ये आपका यहाँ तक आपने कुछ नहीं किया था, यहाँ से आपने बैठना स्टार्ट किया है, यहाँ से आपने ध्यान में बैठना स्टार्ट किया है। अब धीरे-धीरे फिर आपने यहाँ पे आपने ब्रह्मचर्य रखना भी स्टार्ट कर दिया थोड़ा-थोड़ा, ठीक है। और अब आप रोज बैठ रहे हैं 2 टाइम, ब्रह्मचर्य भी आप रख रहे हैं, सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। ऐसा करते-करते मैं मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए कि 1 महीना या 1 से डेढ़ महीना अब हो चुका है आपका, है ना? या 1 महीना आपका हो चुका है, 1 से डेढ़ महीना आपका हो चुका है। अब और कुछ नहीं से कुछ नहीं, तो अब आप मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए आप 15 से 20 मिनट बैठ पाते हैं। 15 से 20 मिनट आप पूरे स्थिरता के साथ आराम से आप बैठ पा रहे हैं, आपको ज़्यादा बैठने में समस्या नहीं हो रही है। ये समय अगर 30 मिनट होगा तो और भी अच्छी बात है, पर 15-20 मिनट ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ नहीं से कुछ नहीं तो 7 से 10 दिन का तो आप ब्रह्मचर्य रख ही पा रहे हैं, है ना? 7 से 10 दिन का आप ब्रह्मचर्य रख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इतना अब आप कर चुके हैं। तो अब आपके मन में खुद भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, खुद भी एक आत्मविश्वास जग रहा है कि वो सारी चीज़ें जो मैं नहीं कर पा रहा था, वो सारी चीज़ें जो मुझे मुश्किल लगती थी कि मैं कभी कर पाऊँगा, वो अब मैं कर पा रहा हूँ। तो मतलब अब मैं शायद अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लाने के लिए धीरे-धीरे तैयार हो रहा हूँ। तो इस समय में आपको अगला कदम उठाना है, वो है अब आपको गुरु दीक्षा लेनी है। आपको गुरु दीक्षा लेनी है, इसको हम इनिशिएशन प्रोसेस भी कहते हैं। गुरु दीक्षा लेने के लिए आपको क्या करना है, ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले के समय से चलते आ रहे हैं, तो इन नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। गुरु दीक्षा लेने के लिए आपको 7 घरों से अनुदान लेना है, 7 घरों से। 7 अलग अलग घर हैं, यहाँ से आपको अनुदान लेना है। फिर चाहे वो अनुदान की राशि 1 ही रुपए ही क्यों ना हो, ठीक है। ये मान लीजिए पहला घर है, ये दूसरा घर है, ऐसे ही कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां घर है। तो यहाँ आपको क्या करना है, जाकर के आपको अनुदान लेना है। अनुदान से मेरा मतलब क्या है, कुछ धनराशि आपको लेनी है। और आप ये धनराशि कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं मेरे मित्र के घर गया, तो मैं बस आप ये बोल सकते हैं, आपको ये नहीं बताना है कि आपको कोई गुरु दीक्षा लेनी है या आपको किसी चीज़ की दीक्षा लेनी है, और उसके लिए आपको क्या है, नियम है कि मुझे 7 अलग अलग घरों से भीख मांगनी है, आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं। अनुदान मांगना है, मुझे पैसे चाहिए, आपको ये नहीं बोलना है। आप कुछ भी बोल के ले सकते हैं कि जी मैं ध्यान करना सीख रहा हूँ या मैं किसी से मेडिटेशन करना सीख रहा हूँ। तो वहाँ पे नियम ये होते हैं कि मुझे ऐसे अनुदान लेना है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मेरे गुरुजी हैं, उनका आश्रम बन रहा है, मुझे अनुदान लेना है, ये मेरे नियम है। आप इस तरीके से अनुदान मांग सकते हैं। आपको हज़ारों लाखों रुपए नहीं मांगने हैं कि कोई हज़ारों रुपए दे दे या लाखों रुपए दे दे। अगर एक घर से आपको अगर 1 रुपए भी मिल रहा है तब भी कोई समस्या बात नहीं है। तो 7 घर से अगर आपको 1-1 रुपए भी मिल रहा है तो भी 7 रुपए आपके पास हो गए। तो उसमें जितना भी आपका अनुदान मिला है आपको, जो भी आपने अनुदान लिया है, उसमें 51 रुपए और जोड़ करके आपको अपने गुरु को देना है। अपनी तरफ से 51 रुपए जोड़ करके आपको अपने गुरु को देना है।
अब आप ये नहीं कर सकते। मैं यहीं पर कुछ सवाल आपके जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विषय में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो उसके जवाब मैं पहले से दे दूँ, शायद हो सकता है ये प्रश्न आपके दिमाग में भी आ रहे हो। क्या गुरुदेव मैं खुद से ही सारे पैसे नहीं दे सकता? कि 7 घरों से मान लीजिए अगर मुझे ₹500 मिलते हैं तो मैं ₹551 खुद से दे देता हूँ। जी नहीं, अनुदान तो आपको 7 अलग-अलग घरों से लेना ही होगा। उस चीज़ को आप नकार सकते। अपनी तरफ से आप ₹51 जोड़ दीजिए, वो आप गुरु दीक्षा के लिए दे दीजिए। उसके अलावा आप अगर चाहें तो आश्रम जब बन रहा है, जो आश्रम बन रहा है, उस आश्रम अनुदान में अपनी तरफ से जितना चाहे आप सहयोग कर सकते हैं। पर ये नियम नहीं बदला जा सकता जो कि 7 अलग-अलग घरों से अनुदान लेने का नियम है। ये नियम आप पहले से बनता हुआ आया है और यही नियम चलता रहेगा। पहले के समय में क्या हुआ करता था कि इस तरीके के घर आपके हुआ करते थे एंड लोग भिक्षा मांगने जाया करते थे। अब आपको घर-घर जाके भीख नहीं मांगनी है। आप अपने दोस्तों से, आप अपने ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, अपने आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों से इस तरह की बात करके कि मैं ध्यान सीख रहा हूँ या ये कुछ पैसे दे दे। मतलब कुछ ऐसा कर दे, अनुदान दे दे, ऐसे करके आप पैसे मांग सकते हैं। ठीक है। एक और बात, एक घर में आप अगर 4 अलग-अलग लोगों से अनुदान मांगेंगे तो वो एक ही घर का अनुदान माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्या है, इस एक घर में आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? या रिश्तेदार हैं, तो आपने एक चाचा पकड़ लिए, चाची पकड़ ली, उनके 2 बच्चे पकड़ लिए और आपने कहा जी 4 लोगों से मुझे अनुदान मिल गया। नहीं, इन 4 लोगों से आपने लिया है तो ये एक ही घर का अनुदान माना जाएगा, क्योंकि एक ही घर से आया है। तो ऐसे 7 अलग-अलग घरों से आपको अनुदान लेना है। आप अपने दोस्तों से कुछ भी बोल के माँग सकते हैं और वो आपको अपने गुरु को देना है। उसके बाद आप अपने गुरु से गुरु दीक्षा के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात, अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है, अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है, तो आपको 7 नहीं बस 5 घरों से अनुदान लेना है। सिर्फ 5। अगर राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है, तो आपको 7 के बदले 5 घरों से लेना है। और अगर इन तीनों के अलावा आपकी कोई भी राशि है, तो आपको 7 घरों से अनुदान लेना ही लेना है। उसके बाद अपने गुरु से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है जी, गुरु दीक्षा ले लिए, अभ्यास चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना? अब क्या करना है हमें? अब समय आता है आपके साधना के चुनाव का, कि मुझे कौन-सी साधना करनी चाहिए, मुझे कौन-सी साधना करनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आप वीडियोज़ देखते आ रहे हैं, आप पोस्ट देखते आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक साधना का नाम पहले से है कि जी मुझे तो यही साधना करनी है। और एक दिमाग में ये आता है कि आपके दिमाग में उद्देश्य है, जी मेरे दिमाग में ये उद्देश्य है, मुझे ये कार्य करना है या मैं इस उद्देश्य के लिए एक साधना क्षेत्र में घुस रहा हूँ, तो अब मुझे नहीं पता कि मुझे कौन-सी साधना करनी है, तो वो आप मुझे बताइए, है ना? तो 2 रास्ते यहाँ से खुलते हैं। पहला ये है कि एक तो आपने पहले से सोचा हुआ है, आपने पहले से सोचा हुआ है जी मुझे कौन-सी साधना करनी है, मुझे तो ये साधना पसंद आ गई, मैं यही करना चाहता हूँ। और दूसरा क्या है कि आपके दिमाग में एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो साधना कौन-सी है, कौन-सी नहीं है, वो मैं मेरे गुरुदेव से पूछ लूँगा। तो इन 2 तरीके से आप जा सकते हो। तो जो साधना आपने सोची हुई है, वो क्या करें, आप अपने गुरु को बताएँ कि जी मैं इस साधना करने का इच्छुक हूँ, मैं ये साधना करना चाहता हूँ, आप मेरा इसमें मार्गदर्शन करें। और गुरु जो हैं वो देख लेते हैं। अगर गुरु ने इसमें आप पे हरा टिक मार दिया है, अगर बोल दिया है कि हाँ ठीक है कर लीजिए, तो इसका मतलब ये है कि आप में आपके योग बन रहे हैं कि आप वो साधना कर सकते हैं, आप में सफलता मिल सकती है अगर मेहनत करेंगे, सारे साधना नियम आप अच्छे से पालन करेंगे तो। और अगर गुरु ने कहा कि भाई, अगर गुरु किसी वजह से बोल रहे हैं कि ये साधना मत कीजिए, तो फिर उसमें अपनी बुद्धि ज़्यादा मत लगाइए कि अरे मेरे तो ये बहुत अच्छे से मन था करने का, ये है वो है। तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि आपके शायद योग नहीं बन रहे हैं, है ना? कि जो साधना आपने सोची हुई है शायद उसमें ये दिखाई दे रहा है कि मेरे योग नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए गुरु ने मना कर दिया है कि हाँ, ये साधना आप मत कीजिए, ये शायद या तो आपके लिए ठीक नहीं है या फिर आपसे पूर्ति होने के आपके योग नहीं है, तो हो सकता है कि आपको असफलता देखनी पड़े। तो गुरु नहीं चाहेगा कि असफल होना पड़े। तो इसके बदले
जिस भी तरह की साधना होगी, जिस भी तरह का उसका स्वभाव होगा या जिस भी चीज़ के लिए वो साधना होगी, तो गुरु समझ जाएँगे कि ठीक है, आप ये साधना क्यों करना चाह रहे थे। तो इसके बदले कुछ एक ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिव मतलब कोई और साधना इसी तरीके की, है। कोई और साधना इस तरीके की मिल जाएगी जो साधना ये थी उसका उद्देश्य वो पूरा करती हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? उद्देश्य पूर्ति, कि जी मुझे ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा कार्य पूर्ण होना चाहिए। मुझे नहीं पता, ये मेरा कार्य पूरा होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन-सी साधना करनी चाहिए या मेरे क्या ग्रह योग हैं, कौन-सी साधना मेरे लिए सूट करती है। तो वहाँ पर फिर जो आपका गुरु है, वो आपके ग्रह योग देख कर के आपको साधना का सुझाव देते हैं। है ना? आपको साधना का सुझाव देते हैं कि आपके हिसाब से इस कार्य को करने के लिए आप ये साधना कर लीजिए और आपका कार्य पूरा हो सकता है, हो जाएगा अगर आपने साधना पूरी कर ली तो। यहाँ पर फिर से आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। आप जो साधना आपको बता दी गई है उस साधना को पूरे विश्वास के साथ, बिना किसी संकोच के, बिना मन में कोई भी प्रश्न या शंका रखे हुए वो साधना फिर आपको पूरी करनी है। और एक बार आपको अगर साधना मिल गई तो आपको फिर अन्य साधनाओं के बारे में नहीं सोचना है। ये नहीं होना चाहिए कि अरे अभी आपने क्या है, आपने कुछ ऐसी साधना देखी, आपने कहा ठीक है हाँ मुझे ये करनी, सारी बात हो गई, आपने बता दिया, आपको मंजूरी मिल गई। फिर अगले दिन कोई नया वीडियो आया या नया पोस्ट या नया आर्टिकल आया, आपको ये देखने में अच्छा लगा, अरे अब मैं ये वाली तो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, अब मुझे ये करना चाहिए क्या, अब मुझे वो करना चाहिए क्या, अरे ये वाला वीडियो मैंने तो देखा ही नहीं था पहले, मुझे तो ये वाली ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो इस तरह के विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए कि आप बार-बार क्या है, आप अलग तरीके से आपके समय दर समय आपके जो विचार हैं वो बदलते जा रहे हैं, आप साधना चेंज करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो साधना आपको बता दी गई है वो साधना आपके लिए अच्छी है, वो साधना फलीभूत होगी, उस साधना को बिना किसी संकोच के कीजिए और अन्य साधनाओं में अपना दिमाग मत लगाइए वरना एक भी साधना सफल नहीं होगी। ठीक है, अब साधना का आपका चुनाव हो गया है, अब सारी चीज़ें हो गई हैं। अब बात आती है साधना सामग्री की। साधना सामग्री। साधना में ज़्यादातर अगर कोई बहुत विशेष तरह की साधना नहीं है, रास्तिक साधना है या मंत्र साधना है, तो उसमें ज़्यादातर जो सामान चाहिए होते हैं वो है आपका एक दिया, उस साधना से संबंधित संस्कारित माला और एक अच्छा ऊनी आसन। ये 3 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा, मतलब ये तो बहुत ही मतलब वो चीज़ हो गई कि आप खाना बना रहे हैं और आपको नमक डालना है। ये नमक है आपके खाने का। तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कुछ साधनाएँ ऐसी हों जिनमें इनके अलावा कई सारी चीज़ों की ज़रूरत हो, है ना? मान लीजिए कोई अलग-अलग तरह के तेल हैं आपके पास या अन्य चीज़ें हैं, कुछ फूल हैं या कुछ नमक है या मतलब कुछ भी आपका हो सकता है ना? अन्य तरह की चीज़ें आपको चाहिए हो सकती हैं, बट ये 3 चीज़ें तो आपको चाहिए होंगी होंगी। जो अगर बहुत सीरियस तरीके की साधना है तो ये चीज़ तो आपको चाहिए। तो ये साधना सामग्री जो भी आपके पास है वो आप उसका प्रबंध आप कर लीजिए। संस्कारित माला और आसन आपको पता है कि ट्रस्ट के माध्यम से आप ले सकते हैं, वहाँ पर आपके पास उपलब्ध रहते हैं। दिया, तेल जो भी आपका इस्तेमाल होने वाला है वो सब आप मार्केट से कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपकी साधना में हवन है, अगर आपकी साधना में हवन है, तो हवन का सामान आप पहले ही ले लीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि भई हवन तो क्या है, अच्छा मेरी तो 21 दिन की साधना है, मेरी 21 दिन की साधना है, अभी तो कल से मुझे शुरू करनी है या मुझे 1 हफ्ते बाद से शुरू करनी है, पूरे 21 दिन होंगे, मैं सामग्री मैं बाद में ले लूँगा। ये सामग्री नहीं मिलेगी आपको फिर, कभी नहीं मिलने वाली, ये भूल जाइए। अगर आप 21 दिन के बीच में 21 दिन के बाद अगर आप सामग्री लेना चाहते हैं ना, तो ये सामग्री नहीं मिलेगी फिर। इस सामग्री का सबसे पहले आप प्रबंध करके रखिए। हो सकता है लकड़ी ऐसी हो जो लकड़ी आपने कभी सुनी नहीं, आपको लगा दुकान में मिल जाती होगी, वो दुकान छोड़िए आपके शहर में, शहर छोड़िए आपके राज्य में नहीं मिलती है कहीं पर। तो वो सारी चीज़ें, पलाश की लकड़ी है, पलाश बिहार, झारखंड इस साइड में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको मिल जाती है पर यहाँ मिलती नहीं है, आपने सोचा नहीं। अब क्या है, अब लकड़ी कैसे मंगाएँ? पहले से अगर सोचा होता तो शायद लकड़ी का कुछ आप इंतज़ाम कर पाते। तो जो हवन की सामग्री है वो सबसे पहले आप इंतज़ाम करके रख लीजिए। लकड़ी है,
जो भी जिस भी सामग्री है, तर्पण है, मार्जन जिससे आपको करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से इंतज़ाम करके रखनी है। वो अत्यंत आवश्यक है। बाद में अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये है आपका साधना सामग्री क्रय करने वाला। ये आपने साधना सामग्री आपने क्रय कर ली, आपके पास साधना की सामग्री आ गई है। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट पे, वो है साधना दीक्षा। साधना की दीक्षा देना लेना, ठीक है। जो भी साधना आप करने जा रहे हैं, वो साधना की दीक्षा लेना, ये अत्यंत आवश्यक है। देखिए, साधना में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ठीक। तो जब आप दीक्षा लेते हैं और मान लीजिए ये आपके गुरु हैं, ठीक है ना, ये आप बैठे हुए, ये आपके गुरु हैं। तो जब दीक्षा दी जाती है किसी साधना की, तो दीक्षा में होता क्या है है ना? दीक्षा में होता क्या है कि उस दीक्षा में, जिस भी साधना की आप दीक्षा ले रहे हैं, उसके मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में स्थापित कर दी जाती है ना। जो गुरु होते हैं, वो आज्ञा चक्र के माध्यम से आपके शरीर में उस मंत्र की ऊर्जा जो है वो स्थापित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप साधना करने जाते हैं, तो जब उस मंत्र का जाप होता है, ये हम तब बात करेंगे जब हम साधना करने का जब हम वीडियो बनाएंगे कि साधना के दौरान हमें क्या करना चाहिए। अभी तो हम साधना से पूर्व के नियम की बात कर रहे हैं। फिर भी इतना हम समझ लेते हैं कि जब आप साधना करते हैं, तो उस समय आपके जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, तो उस मंत्र की तरंगें निकलती हैं, जिससे क्या है, उस शक्ति तक आपकी वो तरंगें, आपका एक समझ लीजिए एक संदेश है, एक कुछ रेस के माध्यम से, वो एक उन किरणों के माध्यम से, उन तरंगों के माध्यम से आपकी शक्ति तक वो संदेश पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उनका आपके प्रति आकर्षण स्टार्ट होता है और आपकी जो साधना है वो सफल होती है। तो अगर आप ये दीक्षा नहीं लेंगे, है ना, मान लीजिए एक व्यक्ति है, अ, ये व्यक्ति हैं, इन्होंने दीक्षा नहीं ली है, ये भी साधना कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि आप, अगर ये व्यक्ति साधना करेंगे, इन्होंने दीक्षा नहीं ली है, तो इनकी साधना सफल नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्क क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपके शरीर में तो ये ऊर्जा स्थापित है पहले से, है ना। ये जो ऊर्जा आपको दिखाई दे रही है, ये स्थापित है। तो आपके शरीर में जब आप मंत्र जाप करेंगे, जब आप अपने शरीर से जब आप मंत्र जाप करेंगे, तो आपकी जो तरंगे हैं, है ना, जो आपके तरंगे हैं आपके शक्ति तक पहुंचने के लिए, वो जल्दी बनेंगी। तो हो सकता है जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपके शरीर में, क्योंकि पहले से उस मंत्र की ऊर्जा स्थापित है, तो आपकी तरंगे जल्दी बनेंगी, आसानी से आपके शरीर में ऊर्जा है, वो ऊर्जा तरंगों का माध्यम बन के आपके शक्ति तक संदेश जो है जल्दी पहुंच सकता है। वहीं पर जहां पर ये व्यक्ति हैं, इनके लिए समस्या होगी। समस्या क्या है कि भाई इनके शरीर में वो मंत्र की ऊर्जा स्थापित तो नहीं है। तो अब क्या है, सबसे पहले तो इनकी जो तरंगे बनेंगी वो बहुत धीरे 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 करके, आप ये मान सकते हैं हल्की तरंगे बन सकती हैं। उसके बाद समय लगेगा कि वो तरंगें आपकी निकलें, और उसके बाद जा करके आप क्या है, वो शक्ति के प्रति उनका आकर्षण हो। तो दोनों में फर्क क्या होता है, यहाँ पर जब जहाँ पर आपने दीक्षा ली है, जहाँ पर आपने दीक्षा ली है, वहाँ पे आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर भी आपके सफलता के चांसेस हैं, लेकिन वो उससे थोड़े से कम रहते हैं, ठीक है। दूसरा बात आ जाती है आपकी अवधि में, है ना। सफलता सफलता यहाँ पे बढ़ गई है, यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम रहते हैं कि अगर व्यक्ति को मैं अच्छे से नहीं किया है, तो शायद हो सकता है कि वो तरंगे पूरी अच्छी तरीके से ना बन पा रही हो, तो सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है अवधि। यहाँ पर अवधि कम हो जाती है और यहाँ पर अवधि ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले से आपके शरीर में क्या है, वही ऊर्जा थी, सब कुछ था। अब आपके शरीर में जब आपने तरंगे आपने अच्छे से बनाई हैं, आप अच्छे से आप जाप कर रहे हैं, तो अगर जो कार्य पहले से हो रहा है, आप ये समझ लीजिए कि भाई ये दो जगह हैं, ठीक है ना। ये दिल्ली है जी, ये बॉम्बे है। आपको यहाँ से यहाँ जाना है ना। तो अब यहाँ से यहाँ, चाहे आप फ्लाइट के माध्यम से 2 घंटे में पहुंच जाएं, या ट्रेन के माध्यम से आप 16 घंटे में पहुंचे, है ना, वो आपके ऊपर है।
तो अगर यहाँ से यहाँ अगर आप 2 घंटे में पहुँच जा रहे हैं, तो वो वही काम आपकी दीक्षा कर रही है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको सहायता कर रही है। कि आपने, लेकिन वही है कि फ्लाइट के माध्यम से आप वहाँ पहुँच तो रहे हैं, एक माध्यम आपको मिल गया है। पर अब अगर आप फ्लाइट में आप बोर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप चेक इन नहीं कर पा रहे हैं, आपने वेब चेक इन नहीं किया है, आप लेट पहुँच रहे हैं, अपनी आप गलतियाँ कर रहे हैं, तो फ्लाइट भी कुछ नहीं कर पाएगी फिर तो उसमें। अगर आपने सारे के सारे नियम अच्छे से पालन किए हैं, तो क्या है, वही उस फ्लाइट की मदद से आप 2 घंटे में वहाँ दिल्ली से बॉम्बे आप पहुँच सकते हैं। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे बात करें, जो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने ट्रेन पकड़ी है ना? तो इन्होंने भी सारे नियम अच्छे से पालन किए जी, कोई समस्या नहीं है। इन्होंने भी टिकट विकेट लिया, रिजर्वेशन करवाया है अपना और ट्रेन में बैठे हैं। तो ये भी दिल्ली से बॉम्बे पहुंचेंगे। कोई इसमें दो राय नहीं है कि ट्रेन बीच में कहीं गायब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना? कोई दो राय नहीं है, ये भी दिल्ली से बॉम्बे पहुंचेंगे। लेकिन इनको 16 घंटे लग सकते हैं। तो ये बस दोनों में फ़र्क है आपके, कि जब आप दीक्षा लेते हैं तो आपकी जो गलतियाँ के चांसेस है वो थोड़े से कम हो सकते हैं, और आपकी जो अवधि है वो कम हो जाती है, और जो आपकी सफलता के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आपने साधना दीक्षा ले ली, आप उस साधना दीक्षा लेने के बाद अपने साधना का मुहूर्त पता कर लीजिए कि किस मुहूर्त से मुझे साधना शुरू करनी है। और जो भी प्रश्न आपको पूछने हैं वो साधना शुरू करने से पहले ही आप पूछें। साधना शुरू करने के बाद या जिस मुहूर्त से आपको साधना शुरू करनी है, उस मुहूर्त से आपको कुछ भी नहीं पूछना है। सारे प्रश्न आपके पहले से क्लियर होते रहने चाहिए, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रश्न ना पूछना पड़े। तो ये वो सारे नियम हैं जो कोई भी साधना शुरू करने से पहले आपको शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे साधक हैं जो साधना शुरू करना चाहते हैं, या आप ये सोच रहे हैं आप इस साधना के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आप अगर ये नियमों का पालन करके आप अगर कोई भी साधना अगर आप शुरू करेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी सफलता के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। और हो सकता है कि पहली बार में आपको पहली साधना में असफलता का मुंह ना देखना पड़े, जो कि एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे नियम आप समझ गए होंगे, अच्छे से आप पालन करेंगे, और इसके बाद आप कोई भी साधना जब भी सफल करेंगे, आप शुरू करेंगे, वो बिल्कुल सफल होगी। अब इसके बाद जब साधना शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करनी है, साधना के बीच में क्या-क्या नियम होने चाहिए, कैसे मंत्र जप किया जाता है, कैसे अन्य चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।